गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, बात बात में रो पड़ना, मन का उदास हो जाना, इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं उसके पीछे का रीज़न और सोल्यूशन भी। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आई एम नीतू सिंह। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने ही चैनल में कि हम इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में व्यवस्थित लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे हैं, खुद को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं जी पा रहे हैं, मेंटली फिजिकली हर तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। कितने भी एजुकेशन ले ले, कितनी भी सहूलियतें ले ले, अपने लाइफ में हर तरह की एमिनिटीज़ को भी हम ऐड कर ले रहे हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी है हमारी लाइफ में, फिर भी हम परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले रीज़न को जानना होगा कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होती है। तो अगर हम चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, झलझला रहे हैं और बात बात में किसी को गलत रिप्लाई कर रहे हैं, मन का उदास हो जाना और रो पड़ना, तो इसके पीछे रीज़न खुद से आउट करें, खुद से सर्च करें कि आखिर मेंटली मैं डिस्टर्ब हूँ या फिजिकली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दिमाग में बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता। हर कुछ अच्छा होते हुए भी कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि रीज़न क्या है। हमारा मन उदास है, मन नहीं लगता है। इसके पीछे के रीज़न तो कुछ ना कुछ होते ही है, लेकिन बाद में जब आप सोने जाओ तब समझ में आता है कि पीछे ये रीज़न था, और नींद भी नहीं आती प्रॉपर, और इंसान पूरे दिन बेचैन रहता है। नंबर सेकेंड, फिजिकली कुछ ना कुछ दिक्कत होना। अगर आपको फिजिकली चेंजिंग हो रही है, जैसे हार्मोन्स का गड़बड़ होना, हीमोग्लोबिन अगर अप डाउन हो रहा है, आपकी शुगर लेवल अब चेकअप कराओ अगर है कुछ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज भी होने से हम डिस्टर्ब पाते हैं और हमारे अंदर एग्जाइटी आ जाती है और हमेशा हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। तो हर इस तरह के मामले में डॉक्टर के पास जाना ही सलाह दिया जाता है। तो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो खुद का एक एनालिसिस करें बैठ के अपने बारे में कि आखिर रीज़न क्या है, ये मेंटल इश्यूज हैं या फिर फिजिकल इश्यूज हैं, किस तरह के इशू है, ये आपको खुद ही समझना होगा। और अगर आपको लगे कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको समझ पा रहा है, तो आप उससे अपनी बातों को शेयर जरूर कर सकते हैं। लगे आपके या तो वो पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर भाई बहन हो सकते हैं, या कलीग हो सकते हैं। और अगर एजियन पीपल को होता है जिनके खुद बच्चे हैं बट वो किससे शेयर करें, उन्हें समझ में नहीं आता, तो आप हेल्प डॉक्टर के भी ले सकते हैं। बात करते हैं हम सोल्यूशन की। हर चीज़ की सोल्यूशन होती है, जहाँ कारण है वहाँ निवारण है। हमें सब एग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, हमारे अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट और डिजीज़ को भी, उसी तरह से हम अपने मेंटल भी डिजीज़, प्रॉब्लम या जो भी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं हम ही समझ सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी आपके हाथ में है। अगर आप किसी भी भावना से गुजर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जर्नल मेंटेन करें, आप उसको लिखना शुरू करें। कई लोग होते हैं जो कि अपनी चीज़ों को बताना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उनकी लाइफ में गैस कि वो नहीं चाहते कि मैं शेयर करूं और उन सब चीज़ों को खुद तक रखूं। शर्म भी आती है कि मैं अगर कुछ ऐसी वैसी चीज़ें सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो शेयर कैसे करूँ। आप उस चीज़ को लिख सकते हो। आप अगर चाहते हो कि मेरी इन सब चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता चले कि मैं मेंटली किसी चीज़ से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, तो मुझे उन सब चीज़ों को लिखना चाहिए। आप उसको राइट डाउन करो और अपने साथ जो भी हो रही है, जो भी कंडीशन से आप गुजर रहे हो, उसको आप लिखो। आप बहुत ही बेहतर फील करोगी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग से आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। मेडिटेशन से क्या होता है, इंसान उस समय खुद को ही समझता है। 5 मिनट अगर 7 मिनट आपके पास है, सुबह उठ के आप मेडिटेशन जरूर करो। इससे आप अपने आप को समझ पाओगे कि आपके साथ इश्यूज क्या होती है और आप उस समय बहुत ही काम महसूस करोगे। फिर अपने डेली रूटीन में आप लग सकते हो। आप अगर चाहो तो हेल्प ले सकते हो अपने पेरेंट्स की। आपकी लेवल क्या है? अगर आप बच्चे हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लो। अगर आप पेरेंट्स हो, एक ऐसे माहौल में हो जहां आप नहीं अपनी बातों को शेयर कर सकते, कई बार एडल्ट लोग के साथ भी ऐसी होती है कि वो अपने घर की चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो उस समय हम मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं, या फिर खुद एक डायरी मेंटेन करके लिख सकते हैं। अगर लगे, अगर आप अपने अगर लेडीज़ हैं तो आप अपने हस्बैंड से शेयर कर सकते हैं, जेंट्स है तो अपना वाइफ से कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो जो क्लोज फ्रेंड है आप उससे शेयर करो। अदरवाइज आप खुद में रह लो, देर इन बैड कंपनी। ये सबसे अच्छा प्रीफरेबल राय होता है कि अकेले रहना, खुद में सेल्फ एनालिसिस करना कि मैं क्यों ऐसा सिचुएशन से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, मुझे खुद के बारे में क्या करना चाहिए। क्योंकि ये बॉडी आपकी है, ये माइंड आपकी है, आप अपने को खुद बेहतर समझ सकते हो। कहते हैं ना कि
खुद इंसान एक अच्छा दोस्त होता है। यहाँ पे सेल्फ लव की बात आती है कि सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, ये दोनों चीज़ बहुत ही रिक्वायर्ड होती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आप हर जगह से अगर हेल्पलेस फील कर रहे हो, हर जगह से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। कई बार हमारे साथ ऐसा कंडीशन हो जाता है कि हम कई अपनी समस्याओं को किसी से नहीं कह सकते। कई लोग फ़ोन उठाते हैं, किसी से शेयर भी कर देते हैं, तो वो हंसने के भी पात्र हो जाती है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। हो सकता है मंथ के बाद आपकी कंडीशन ठीक हो जाए। तो ये सब गलती ना करें। आप खुद में अगर समझदार हैं तो सोचें समझे, एक रिलैक्स नींद लें। नींद नहीं भी पूरी होने से हमारे साथ ये सब समस्याएं आ जाती है। आपकी डेली रूटीन स्केड्यूल अगर बिजी है, टाइम पे उठ नहीं पा रहे हैं, टाइम पे सो नहीं पा रहे हैं, तो भी आपका दिनचर्या खराब होने से मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है। इसके साथ फिजिकल भी इश्यूज आने लगते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते। एक दिन में दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इश्यूज डेवलप नहीं होते, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। डे बाय डे जैसे जैसे आपके दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे वो इश्यूज स्टार्ट होती है और सडनली आपके चेहरे पे, बॉडी पे या माइंड पे वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए हर चीज़ की एक दवा होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बाद में उसका ट्रीटमेंट कराओ, इससे अच्छा है कि आप उसकी पहले से ही ट्रीटमेंट करना शुरू कर दो जहां आपको थोड़ी सी भी शंका हो। लोग कहते हैं 8 घंटे की या 7 घंटे की नींद जरूरी है, हम इस पे ध्यान नहीं देते, अपनी रूटीन में बिजी हो जाते हैं, लेकिन वही असर बाद में करता है। आफ्टर 30, 35 एंड 40, 50 ईयर्स ओल्ड आप देखोगे एक चीज़ कि जैसे जैसे एज होने लगती है इंसान के चेहरे पे, आइज़ पे, हर चीज़ पे वो प्रभाव डालता ही डालता है। जैसे टाइम पे खाना जरूरी होता है, 3 टाइम का खाना आप लेते हो, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इन द सेम वे यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट एटलीस्ट 6-7 आवर। ऐसे 8 घंटे की नींद बोली जाती है लेकिन कोई नहीं ले पाता। लेकिन अगर इसकी जगह पे आप 5 या 6 घंटे की भी नींद प्रॉपर ले रहे हो बिना किसी भी ऑब्स्टिकल्स के, सो इट इज़ क्वाइट इनफ फॉर यू। तो हर चीज़ को मेंटेन करना, उसको बना के रखना, ये आपके हाथ में। हमेशा याद रखें, खुशियों की चाबी आपके हाथ में है। अगर आपको किसी भी तरह की इश्यूज हैं, मेंटल हो या फिर फिजिकल हो, किसी भी दौर से आप गुजर रहे हो, अगर आप एडोलसेंस के एज में हो, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स ओल्ड, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी क्योंकि ये वो दौर ट्रांजिशनल एज होती है जबकि बच्चों को पेरेंट्स नहीं समझ पाते और पेरेंट्स को बच्चे नहीं समझ पाते। तो इस एज में बहुत ही प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें छिपाने लगते हैं, नहीं बताते और मेंटल टेंशन से गुजरते रहते हैं। इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको किसी भी तरह के इश्यूज़ है, मेंटली हो या फिजिकली हो, अगर आपको नीड है, रिक्वायर्ड है, तो आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा इश्यूज़ नहीं है लेकिन बाद में इश्यूज़ बड़े ही हो जाते हैं, आप जर्नल मेंटेन कर सकते हो, उसको लिख के डालो। क्योंकि फ़ोन करके बताने से बेहतर मैं समझूंगी कि आप उसे लिखो और लिख के डेली पढ़ो कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था। आप आफ्टर 1 मंथ जब आप जाओगे, चेक करोगे, आपको बहुत ही डिफरेंसेस महसूस होगी। और नंबर सेकंड, अगर आपके पास कोई अच्छा दोस्त है या कोई समझने वाला साथी है, घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी, आप बिल्कुल बिना झिझक आप शेयर कर सकते हो। लेकिन हमेशा अपने दिमाग में एक बात बैठा के रखनी है कि आप अपने बहुत अच्छे दोस्त हो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, वन ऑफ द बेस्ट आइडिया। अगर आप खुद पे ध्यान देना सीख जाओगे, उस दिन से आपकी लाइफ बहुत ही बेटर हो जाएगी और बेटरमेंट की तरफ आप बढ़ने लगोगे। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।